पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अगर लास्ट के 3 या 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो वो डिग्रेडेड नजर आ रहा है। और उसी को देखते हुए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि क्या ये फंड अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है या कुछ करने वाला भी है, या फिर अभी इससे हम निकल ले। इस फंड को थोड़ा एनालाइज करते हैं जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि क्या फंड सच में अच्छा परफॉर्म करने वाला है या फिर अभी किसी एक पर्टिकुलर संकट का सामना कर रहा है। अगर लास्ट के 6 महीने या 1 साल का मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमें देखने मिले हैं। अगर हम बजट की बात करें तो फरवरी का बजट हो, या फिर उसके बाद ट्रम्प का जो भी टैरिफ का न्यूज़ हुआ वो हो, या फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट में कश्मीर पे अटैक हो, और फिलहाल की वॉर की सिचुएशन हो, ये सब में मार्केट ने बहुत सारी वॉलेटिलिटी दिखाई। और इन्हीं सब में अगर यूएस के टैरिफ की न्यूज़ की बात करें तो उस समय बहुत सारे फंड ने तो काफ़ी बड़ा निगेटिव परफॉर्मेंस दिखाया था। लेकिन उस समय पराग पारिक एक ऐसा फंड था जो उस वक्त में भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा था। फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में हमें एक बात समझनी काफ़ी ज़रूरी है कि देखो, फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड्स होते हैं जहां पे फंड मैनेजर को ये लिबर्टी होती है कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार उससे फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में मूव कर सकता है। और इसी का फ़ायदा फ्लेक्सी कैप फंड के, फिर वो HDFC फ्लेक्सी कैप हो या फिर हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो, वो उठाते हैं। अभी फंड के रियल रिटर्न्स पे थोड़ा नज़र देते हैं और फंड का परफॉर्मेंस समझने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं पराग पारिक का अभी तक का अगर सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस देखें तो वो 19.98% का पर एनम CAGR दिखा रहा है। अगर देखें तो हमेशा हमें कैटेगरी को भी बीट कर रहा है ऐसा ही नज़र आता है। लेकिन चलो उसके 3 महीने, 6 महीने और साल भर का परफॉर्मेंस देखते हैं जिससे उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें नज़र आएगा। देखो, यहाँ पे अगर कैटेगरी एवरेज देखें तो जैसे काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है, वैसे 3 मंथ के लिए देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज तो 1.45% का है, लेकिन फंड का जो परफॉर्मेंस है वो उससे कम 0.69% का ही नज़र आ रहा है। लेकिन केवल ये 3 महीने का परफॉर्मेंस छोड़ दे तो बाकी 1 मंथ का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 3 साल का, 5 साल का या फिर 10 साल का भी हो, कैटेगरी एवरेज को तो हमेशा इसने बीट किया हुआ ही नज़र आ रहा है। तो केवल ये 3 महीने का परफॉर्मेंस देख के हम कोई डिसीजन ले तो वो उसके बारे में दोबारा सोचना ज़रूरी बन जाता है। अभी इसके जो पीयर्स है उनके साथ हम कंपेयर करते हैं। देखो, पीयर कंपैरिजन में हमें जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है वो इसका मेजर कॉम्पिटिटर है ऐसा नज़र आ रहा है। अगर देखो कंपैरिजन में देखें तो हमें इसका 1 मंथ का, 6 मंथ का या साल भर का जो रिटर्न है वो डेफिनेटली HDFC फ्लेक्सी कैप से कम ही नज़र आएगा। तो देख सकते हैं हम अगर 6 मंथ के लिए देखें तो पराग पारिक का 2.59% का रिटर्न है, जबकि फ्लेक्सी कैप का 2.83, यानी पराग पारिक से ज़्यादा ही दिख रहा है। वैसे ही 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में देखें तो यहाँ पे भी 3 से 4% तक का डिफरेंस हमें HDFC में और पराग पारिक के रिटर्न्स में दिखता है, जहाँ पे HDFC का रिटर्न है वो पराग पारिक से काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो देखो 10 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो पराग पारिक HDFC फ्लेक्सी कैप को काफ़ी पीछे छोड़ रहा है। तो यहाँ पे हम ये तो ज़रूर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का अगर विचार किया जाए तो पराग पारिक हमेशा फ्लेक्सी कैप से बेहतर है ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं। पराग पारिक फंड के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात हमें अभी फ़िलहाल नज़र आती है और वो उसका जो एसेट अलोकेशन है वहाँ से समझ सकते हैं। चलो वहाँ पे भी एक नज़र देते हैं। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं फंड का जो एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी में 75% का है, जबकि डेट और अदर्स यानी ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स देखें तो वो 2.42% है। यानी इक्विटी का 75% छोड़ दे तो तकरीबन 25% ऐसा फंड है जो अभी तक पूरी तरीके से मार्केट में डिप्लॉय किया गया नहीं है।
तो यानी इसका मतलब ये सोच सकते हैं कि फंड की जो स्ट्रेटेजी है उसी हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। मतलब अभी तक बहुत सारा कैश फंड के पास है जिसको वो अभी तक मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आने वाले समय में फंड का परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली हमें बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। ये फंड के बारे में और एक खास बात है जो इसके डिटेल पोर्टफोलियो से हमें समझ आएगी। देखो, इसका एक्सपोजर केवल इंडियन स्टॉक्स में नहीं है, तो इसका एक्सपोजर हमें फॉरेन के स्टॉक्स में भी दिखता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मेटा यानी फेसबुक हुई, या फिर अल्फ़ाबेट यानी गूगल कंपनी हुई, या फिर माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न हुई, यहाँ पे भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हमें दिखता है। इसके वजह से हम ये बात ये क्या सोच सकते हैं कि देखो, अगर यूएस मार्केट में भी कुछ उतार चढ़ाव होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पारंपरिक के परफॉर्मेंस पे भी दिखने लगता है। तो इसी वजह से अगर यूएस में जब भी टैरिफ का जो भी न्यूज़ चल रहा था जिसके वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी थी, तो उसका इम्पैक्ट फिलहाल के लिए भी ये फंड के परफॉर्मेंस पे भी है। तो जैसे ही यूएस मार्केट में रिकवरी जो अभी भी हम कुछ हद तक देख पा रहे हैं वो कंटिन्यू रहती है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये फंड से भी उसी तरीके का पॉजिटिव परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक का पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो भी हमने एनालिसिस किया उसे ये बात तो समझ में आती है कि जब भी मार्केट में स्ट्रेस बना रहता है तभी हमारे पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने का काम ये फंड हमेशा करता रहता है। साथ ही में देखो, अगर इसका एक्सपोजर जो यूएस मार्केट में है तो जो ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है उसका फायदा भी ये हमेशा उठाता रहता है। तीसरी बात, इसके जो पीयर्स है यानी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हुआ या बाकी भी फंड्स हुए, उनके साथ समझो ये 3 या 6 महीने के लिए भले पीछे परफॉर्मेंस देता रहेगा, लेकिन जब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी होराइजन समझो 10 साल या उससे ज़्यादा की है, तभी ये फंड हमारे लिए डेफिनेटली बाकी को पीछे छोड़ने का ही काम करेगा। जो हमने इसके परफॉर्मेंस से भी देखा, मैक्स जो भी रिटर्न हमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप से दिख रहा है वो कंपैरेटिवली बाकी सभी फंड से काफ़ी बेहतर है, यही नज़र आया। तो ऐसे समय में समझो हम एक स्पेसिफिक गोल को अलोकेटेड हमारी इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं जो गोल 10 या 15 साल बाद है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में जो उतार चढ़ाव टेम्पररी है उन पे नज़र न देते हुए फंड का 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का परफॉर्मेंस मेजर न करते हुए हमें यहाँ पे बने रहने की काफ़ी ज़रूरी है। तो उम्मीद है दोस्तों आज हमारे ये डिस्कशन के बाद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का 3 या 6 महीने का परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो वो जेएम फ्लेक्सी कैप या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इनसे लोअर साइड में क्यों है वो समझने में आपको ज़रूर आसानी हुई होगी। साथ ही में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट रखें या यहाँ से रिडम्पशन ले, वो डिसीजन लेने में भी आपको ज़रूर मदद हुई होगी। देखो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर मनी कंसेप्ट हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इस चैनल पे आते रहते हैं। तो इन सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।